बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देगी आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत ही जायकेदार और रंगत ऐसी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप इसे दावतों पर भी बना सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाएंगे और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम बीफ लिया है और हड्डी के साथ है, अच्छे से वॉश करके रख लिया है एक बाउल में। इस मज़ेदार आलू गोश्त को बनाने के लिए मैंने गरम मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायची, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और 1 मोटी इलायची है और 12 से 15 अदद साबुत काली मिर्च है। इसे हम बारीक फाइन पीस कर रख लेंगे। देगी स्टाइल आलू गोश्त बनाने के लिए पहले हम यखनी तैयार करेंगे। मैंने कुकर गैस पर रख लिया है और मैंने कुकर में गोश्त ऐड कर दिया है और इसमें 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर दी है, 1 टीस्पून साबुत धनिया और ये लहसुन डालेंगे 1 पूरा बंच, 1 तेज पत्ता डाल दिया है, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। इस तरीके से जब बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा इस आलू गोश्त में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी ऐड कर देंगे गलाने के लिए 3 कप, ताकि जो भी इसमें यखनी बचेगी वो बाद में हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। अब इसे कवर कर देंगे हम, पहले प्रेशर आने देंगे। अब इसे मिला लेते हैं और फिर कवर कर देंगे और पहले इसे प्रेशर बनने देंगे इसमें। जब प्रेशर बन जाएगा तो इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं और कुकर भी ठंडा हो गया है, तो अब हम खोल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आई है जैसे ही मैंने खोला है इसका ढक्कन, और अच्छे से पक गया है। और जो ये यखनी बची है ये हम यूज़ कर लेंगे इसे ग्रेवी में, जब ग्रेवी बनाएंगे। और गोश्त को हमने 90% तक गला लिया है। जो भी इसमें कसर है वो आलू जब गलाएंगे उसके साथ पूरी हो जाएगी। अब मैंने एक बाउल में आधी प्याली ली है दही, दही को फेंट लिया है और इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही लेंगे लाल मिर्च पाउडर। कलर के लिए सिर्फ इस्तेमाल की है मैंने कश्मीरी मिर्च, अगर ना हो तो आप लाल मिर्च को बढ़ा सकते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब अच्छे से मसालों के साथ दही को मिक्स कर लेंगे और अभी इसे मिक्स करेंगे थोड़े से पानी के साथ। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, 1 से 1.5 चम्मच, और इसे अच्छे से मिला लेंगे और साइड में रख लेंगे। अभी अब हमने तेल गरम कर लिया है पैन में और इसमें मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा, काला ज़ीरा ऐड किया है। ये शाही ज़ीरा आसानी से मिल जाता है बाज़ार में। 1 टीस्पून ऐड कर दिया है मैंने। और हल्का सा चटकने लगे ज़ीरा तो उसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको इतना भूनेंगे, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू आने लगी, कच्चापन निकल गया है। अब ये वही पेस्ट डाल देंगे जो हमने मिक्स किया था दही के साथ, मसालों के साथ। अब अच्छे से हम भूनेंगे। मैंने 2 अदद प्याज दरमियानी ले ली थी और उसे गोल्डन ब्राउन करके रख लिया था। और जब वो ठंडी हो गई है हल्की सी, तो अब हवन दस्ते में डाल लेंगे और इसे कूट लेंगे, दरदरा सा कूट लेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो, बिल्कुल दानेदार सी। 2 बड़े आलू लेकर मैंने इसका छिलका उतार दिया है और उसे मैंने इस तरीके से पीस में कट करके पानी में डाल दिया था ताकि काले ना पड़ें। और मैंने मसाले के अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। अब मसाले के साथ भून लेंगे आलूओं को भी। 3-4 मिनट आलू के साथ मसाले को भून लिया है मैंने। और अब ये दरदरा हमने कर लिया था प्याज को, अब इसे डाल देंगे और अब इसके साथ अच्छे से भुनाई करेंगे। और ये वही मसाला है जो मैंने बताया था आपको।
अब ये ऐड कर देंगे, इसे पीस कर रख लिया था मैंने। ये मोटी इलायची का छिलका आ गया है, ये निकाल देते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। थोड़ी सी जो यखनी निकाली है हमने छान कर, थोड़ा सा डालते जाएंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे। जितना अच्छे से हम भूनेंगे उतना ही अच्छा आलू गोश्त तैयार होगा। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर लेंगे। हमने यखनी छान कर रख ली है, अभी सिर्फ हम बोटियां डालेंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे गोश्त के साथ, थोड़ा यखनी डालकर। अब हम देखिए ये यखनी डाल देंगे इसके अंदर। अभी बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, फिर भुनाई करेंगे, फिर थोड़ी सी डालेंगे। इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब 3 अदद हरी मिर्च ऐड कर दी हैं मैंने, साबुत ही डाल दी हैं। और पूरी यखनी ऐड कर देंगे जितनी भी बचाई थी हमने, ताकि हमारे आलू भी गल जाएं और थोड़ी सी बीफ में कसर जो रह गई है वो 100% कुक हो जाए। अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून के करीब। हमने पहले भी यखनी में यूज़ किया था नमक 1 टीस्पून। और अब इसे मिला देंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पर रखेंगे गलने तक के लिए आलू के। 10 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं हम। माशाल्लाह बहुत ही आला खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है ये आलू गोश्त। अब आलू को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए अच्छे से गल गया है आलू भी, और ग्रेवी भी इसकी थोड़ी गाढ़ी ही होती है, बिल्कुल पतला नहीं होता ये सालन। तो अभी हरा धनिया डाल के हम 3 से 4 मिनट के लिए और कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर रखेंगे दम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बिल्कुल देगी आलू गोश्त की खुशबू और जायका बहुत ही लाजवाब तैयार हो गया है। बहुत आसान और शानदार रेसिपी को आप दावतों पर बनाएं या अपनी फैमिली के लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त है ये रेसिपी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे रोगनी नान या चपाती रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।